हेलो एवरीवन, नमस्कार। वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आपका फिजियो एंड हेल्थ गाइड डॉक्टर नीरज। आज के इस वीडियो में अगेन मैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये पार्ट 2 है और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर कोई पेशेंट सफर कर रहे हैं फ्रॉम दिस कंडीशन, उनको क्या क्या सिंपल एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होता है। सो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, इसके क्या क्या कारण है, क्या क्या फाइंडिंग्स होते हैं, इसको मैंने लास्ट वीडियो में पब्लिश किया था। सो आप मेरे प्लेलिस्ट में या फिर आई कार्ड में आप देख सकते हैं डिटेल्स में कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है और ये कैसे होता है। सो ब्रीफली बता दूं, ये कंडीशन डेवलप होता है ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम। जब आपके बोन से कैल्शियम एग्जिट हो जाता है, निकल जाता है, सो आपका बोन काफी वीक हो जाता है और उसका बिहेवियर होता है जस्ट लाइक ग्लास पार्टिकल। सो हल्का सा कहीं चोट लगेगा, कुछ ट्रॉमा होगा तो बोन आपका फ्रैक्चर हो जाता है उसमें। ओके, सो फर्स्ट स्टेज होता है आपको ऑस्टियोपेनिया का, नेक्स्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस मीन्स होल्स। इट मीन्स आपके बोन में छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि वहां से कैल्शियम का लॉस हो चुका है। सो बिकॉज कैल्शियम आपका मेन स्ट्रेंथ होता है बोन का। सो अगर कैल्शियम निकल गया है सो बोन आपका काफी वीक हो जाता है और हल्के से झटके में या चोट लगने पे वो क्रैक हो सकता है या उसका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कॉज कर सकता है। ओके, तो इसके क्या क्या रीजंस हैं सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया है। सो यू मस्ट वॉच। आज हम बता रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट सफर कर रहा है इस कंडीशन में तो उनका मेन फाइंडिंग क्या होता है, मसल्स के पेन का, बोन का पेन का, और इतना वीकनेस होता है कि मे भी पेशेंट अपने मूवमेंट को भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप कंप्लीट बेड रिडन हो गए हैं तो बेसिक क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। सो उसमें सबसे बेस्ट होता है दैट इज द आइसोमेट्रिक। सो व्हाट इज आइसोमेट्रिक? सो आइसो मीन्स सेम होता है और मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट होता है। इट मीन्स हम ऐसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे जहां पे मसल्स के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो नॉर्मली क्या होता है, सपोज मैं अपने एल्बो को बेंड कर रहा हूं, ये मेन एक्शन होता है आपके बाइसेप्स मसल्स का। तो बाइसेप्स का ऑरिजिन शोल्डर के पास है, उसका इंसर्शन आपको एल्बो के पास होता है। तो जब इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो बाइसेप्स का लेंथ यहाँ पे स्मॉल हो रहा है। ओके, उस पर शॉर्टनिंग होती है। बट आइसोमेट्रिक में सारे एक्सरसाइज को हम ऐसे परफॉर्म करते हैं कि उसके लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा बट आपके जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। ओके, सी द एग्जांपल। अभी मैं एल्बो को ट्राई कर रहा हूं बेंड करने का। सो दिस इज द नॉर्मल एक्टिव फ्री एक्सरसाइज। अगर इसको मुझे आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना होगा तो एक सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस लगाना होता है। सो अगेन रेजिस्टेंस आप ट्राई करेंगे इसको बेंड करने का। यू कैन सी हियर, मैंने इस हैंड को लगा के इसको एक प्रेशर दिया हुआ है और अगेंस्ट दिस प्रेशर मेरा जो बाइसेप्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो यू कैन फील आपका बाइसेप्स का जो टोन है, जो टेंशन है वो राइज कर रहा है, बट आपका ज्वाइंट का कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो मसल्स अपना वर्क कर रहा है बट इसके लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई अल्टरेशन नहीं हो रहा है। सेकेंड, आपका ज्वाइंट कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। सो 0 से 1 डिग्री भी आपका ज्वाइंट का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या है। तो ये बेस एक्सरसाइज है। अगर किसी को इंजरी हुआ है, चोट लगा है, तो चोट लगने के बाद होता क्या है कि हम लोग ड्यू टू पेन फैक्टर अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते हैं। और जब हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हमारा जो ब्लड वेसल पे प्रेशर पड़ता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स है या फूड स्टफ होते हैं वो सब वहां पे सर्कुलेट होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक वो प्रोवाइड करते हैं। सो इन केस अगर आपका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सो इन दैट केस मसल्स में आपको ब्लड का फ्लो जो है वो इम्पीड होता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है और आपके बोन और मसल्स को जितना अमाउंट ऑफ ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सो दैट इससे क्या होगा, जो आपके मसल्स का बल्क होता है जो नॉर्मली, वो बल्क ग्रेजुअली डिमिनिश्ड होगा, घट जाएगा और आप पाते क्या है कि मसल्स आपका फ्लैट हो गया है, जिसको हम लोग मेडिकल में कहते हैं एट्रॉफी होना, एट्रॉफिक कंडीशन, एट्रॉफी। सो ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन, ए मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सो क्यों हो रहा है? बिकॉज आप मसल्स को यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो एक तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसको प्रिवेंशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्यूट स्टेज में आइसोमेट्रिक करना। सो सिंपली आप मसल्स का वर्क कर रहे हैं, कहीं आपका ज्वाइंट मूव नहीं करेगा, तो एक्यूट केस में अगर इंजरी है या पेन है सो आइसोमेट्रिक बेस्ट होता है। इसके अलावा सपोज किसी का अगर ऑपरेशन हुआ है उसके बाद भी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है करना परफॉर्म
ओके, सपोज किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ था, पीओपी कास्ट लगाया गया है, उसके रिमूवल के बाद भी कर सकते हैं, या इनफैक्ट अगर पीओपी कास्ट लगा है तब भी इसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई पेशेंट जो लगातार आपको बेड पर कंप्लीट रिडन हो चुका है, कंप्लीट बेड रिडन है, उसका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां भी हम इस तरीके से मसल्स की एट्रोफी को रोक सकते हैं। बिकॉज मसल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, पेशेंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाएगा, तो अगेन मसल्स का बल्क आपका डिक्रीज करेगा। सो जब तक पेशेंट एक्टिवली स्टैंड अप नहीं हो पा रहा है, सो टिल देन बॉडी के सारे पार्ट का हम जो मसल्स है उसका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करा के उसको हम बल्क को मेंटेन करते हैं। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या है? तो जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सडनली आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज होता है। जितना मोर अमाउंट ऑफ ब्लड आपके मसल्स में आएगा, वो साथ में आपके जो न्यूट्रिशन है, आउटपुट स्टफ है, वो लेके जाता है और ये मसल्स को प्रोवाइड करता है। सो दैट जो मसल्स में एनर्जी का लॉस था, जो बल्क का लॉस हो रहा था, उसको हम आगे वापस रिगेन कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ इसका यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोफी, या जिसका एट्रोफी हो गया है उसको भी वापस रिगेन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। सो आइए अब देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा। सो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नॉर्मली हम लोग परफॉर्म करते हैं फॉर सिंगल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। इनकेस अगर 1 मिनट नहीं कर पा रहा है कोई पेशेंट है, सो इट इज मेंटेन अप टू फॉर 30 सेकेंड। तो सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में आपने एक कॉन्ट्रैक्शन किया सपोज 1 मिनट का, और ऐसा एक्यूट स्टेज में आपको एटलीस्ट ट्राई करना है 10 से 20 करने का। तो इनिशियली फ्रीक्वेंसी आप कम रखेंगे, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्शन किया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे अप टू 1 मिनट, देन अगेन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, सो दैट आपको फटीगनेस या थकावट नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी को कम रखना है। सपोज आपने मॉर्निंग 10 टाइम्स किया, इवनिंग 10 टाइम्स किया। नेक्स्ट वीक कंफर्टेबल है आप 10 से 20 का ट्राई करें, सो 20 मॉर्निंग 20 इवनिंग। नेक्स्ट वीक इसको 3 टाइम्स कर लें। ओके, 20 मॉर्निंग 20 आफ्टरनून 20 इवनिंग। सो इस तरह से हम ट्राई करते हैं कि ऑन एवरेज अगर हर मसल्स का डेली का एटलीस्ट 100 कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सो दैट इज गुड एनफ फॉर द मसल्स बल्क। ओके, तो अगर पेशेंट का पेनफुल कंडीशन भी है बट द पेशेंट कैन परफॉर्म दिस एक्सरसाइज ऑन ए वेरी कंफर्टेबल वे, तो हमें गाइड करना चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस या तो उसको मैनुअली दे सकते हैं अपने हैंड लगा करके, या किसी भी सॉफ्ट टॉवेल का, पिलो का या कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सपोज आपको आउटवर्ड मूवमेंट करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो अपने खुद के हैंड प्लेसमेंट से इसको आप रोकेंगे मूवमेंट को, या फिर आप वॉल के पास भी कुछ पिलो लगा देंगे और इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे, तब भी आपका आर्म का एब्डक्शन मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो वॉल होगा ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये इसका बेसिक सीक्वेंस होता है। तो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी कम रखना है और ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी को आपको इंक्रीज करना है। ओके, सो 1 बाय 1 मैं इसको बता रहा हूं आपको कि अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में बेसिक क्या क्या एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहिए। तो स्टार्टिंग सिंपल करते हैं, आफ्टर देन फिर हम ट्राई करते हैं डिफिकल्टी लेवल को इसमें इंक्रीज करने का। ओके, तो शोल्डर में जितने भी आपका मूवमेंट है, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, इसको परफॉर्म करेंगे। अगेन एल्बो का है, देन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन सब परफॉर्म करेंगे। रिस्ट का है, सिमिलरली फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डेविएशन। तो जिस मूवमेंट को परफॉर्म करना है सेम उस साइड आपको दूसरे हैंड से या पिलो या कुशन का यूज करके रेजिस्टेंस देना है। ओके, सपोज अभी आपका एम है मुझे रिस्ट को बेंड करना है लाइक दिस। आइसोमेट्रिक कैसे होगा? या तो मैं पिलो लगा दूंगा यहाँ पे, अब ट्राई करूंगा उसको बेंड करने का, सो पिलो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, या फिर दूसरे हैंड के यूज से, इससे मैं रोक रहा हूँ लेफ्ट हैंड से और मैं ट्राई कर रहा हूँ रिस्ट को बेंड करने का। राइट रिस्ट को मैं ट्राई कर रहा हूँ बेंड करने का। सो यू कैन सी मेरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका टेंशन राइज कर रहा है, बट ज्वाइंट में कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, सिमिलरली फॉर द फिंगर्स, इस फिंगर को रखेंगे आप, प्रेस कर रहे हैं लाइक दिस। सो राइट फिंगर को मैं प्रेस कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस हो रहा है किससे? सारे लेफ्ट फिंगर से। तो मेरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यू कैन सी हियर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बट ज्वाइंट का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, सिमिलरली सारे ज्वाइंट के मूवमेंट को कर सकते हैं, चाहे अपर बॉडी पार्ट का है या लोअर बॉडी पार्ट का है। कुछ सैंपल मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूं आपके कंफर्ट के लिए, सो यू कैन इजिली वॉच और समझ सकते हैं कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज द शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइज। इसमें आपको एंटी साइड का हैंड को शोल्डर के ऊपर रखना है, उस हैंड से शोल्डर प्रेस करेंगे और उसके अगेंस्ट आपको शोल्डर को ऊपर ले जाना है।
दैट इज एलिवेट करना है। जस्ट मेंटेन फॉर 1 मिनट। अगेन रिलैक्सेशन, उसके बाद इसको बार बार रिपीट करेंगे। नाउ सेकेंड इज द शोल्डर एडक्शन एक्सरसाइज। इसके लिए आप किसी भी सॉफ्ट टॉवेल, पिलो या कुशन को आर्म के अंदर रखेंगे और अपने बाह से या आर्म से इसको अंदर की ओर प्रेस करेंगे। अगेन फॉर 1 मिनट और 30 सेकेंड इसको बार बार रिपीट करेंगे। एबडक्शन के लिए दूसरे साइड के हैंड को आप आर्म के बाहर की तरफ रखेंगे। आप ट्राई करेंगे मूवमेंट करने का, लेकिन उस हैंड से मूवमेंट को आप रोक के रखेंगे। नाउ थर्ड वन इज द रोटेशन। फर्स्ट इज द इंटरनल रोटेशन। अगेन यहाँ जिस तरफ मूव करना है, आपके हाथ को या बाह को अंदर के मूव करना है। सो हैंड प्लेसमेंट आपका फोर आर्म पे उसी डायरेक्शन में रहेगा। मूवमेंट को आप प्रिवेंट करेंगे और ट्राई करेंगे मूवमेंट को करवाने का। इसका अल्टरनेटिव है एक पिलो को प्रेस करना। सो अगेन लैप के ऊपर एक पिलो को रखेंगे और हैंड से प्रेस करेंगे। नाउ कम फॉर द एक्सटर्नल रोटेशन। इसके लिए हम चाहे तो वॉल के पास एक पिलो रख के प्रेस कर सकते हैं, या अगेन दूसरे हैंड से मूवमेंट को प्रिवेंट करके हम ट्राई करेंगे मूवमेंट परफॉर्म करने का। जस्ट मेंटेन फॉर 30 सेकेंड और 1 मिनट। नाउ कम फॉर शोल्डर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सो इसके लिए अगेन हैंड को रखते हैं, जो आपका आर्म है उसके फ्रंट साइड में रखेंगे और अपनी बाह को उठाने की कोशिश करेंगे आप। सो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बट आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फॉर एक्सटेंशन अपने हैंड को हम एल्बो के बिहाइंड रखेंगे, पीछे में रखेंगे और ट्राई करेंगे अपने आप को बैक साइड में लेके जाने का। नाउ कम फॉर द इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। इसके लिए एक पिलो को हम दोनों थाई के बीच में रखते हैं और दोनों थाई से इसको एक साथ हम प्रेस करते हैं। जस्ट मेंटेन द कॉन्ट्रैक्शन फॉर 1 मिनट और इसको बार बार रिपीट करेंगे। एबडक्शन के लिए हम या तो दीवार साइड में एक पिलो को लगा देंगे और फिर थाई को ट्राई करेंगे बाहर लेके जाने का, या फिर अपने हैंड से या पिलो को रख करके अगेन थाई को ट्राई करना, बाहर मूव करना। नेक्स्ट हो गया आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स। इसके लिए जस्ट नी के नीचे आपको कोई भी सॉफ्ट टॉवेल, पिलो या कुशन रखना है और नी से ही टुवर्ड्स बेड आपको प्रेस करना है। जस्ट मेंटेन द कॉन्ट्रैक्शन फॉर 1 मिनट। अगेन लूज इट और इसको बार बार करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पिलो को शिफ्ट कर देंगे बिलो द थाई। अब इसको थाई से नीचे प्रेस करेंगे। अगेन मेंटेन 1 कॉन्ट्रैक्शन फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट है हील से प्रेस करना। तो कुशन को या पिलो हील रखेंगे और हील से डाउनवर्ड प्रेस करेंगे। इससे आपका हैमस्ट्रिंग और जो ग्लूटियल मसल्स है वो स्ट्रांग होता है। नाउ फॉर द लेग रोटेशन। यहाँ पे एक लेग को कॉन्स्टेंट रखना है और दूसरे लेग को इसे टच करके रखना है और ट्राई करना प्रेस करने का। तो यहाँ मैंने राइट लेग को कॉन्स्टेंट रखा है और लेफ्ट लेग को मैं ट्राई कर रहा हूँ इंटरनल साइड, इट मीन्स अंदर की ओर टर्न करने का। देन बाहर के लिए लेग को क्रॉस कर लेंगे और एक लेग को कॉन्स्टेंट रखेंगे और जिससे मूव कराना है उसको ट्राई करेंगे मूव करने का, बट हमें मूवमेंट को प्रिवेंट करना है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। सो इन दिस वे आपको दूसरे हैंड का या लेग का यूज करके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है और सारे आइसोमेट्रिक मूवमेंट को परफॉर्म करना है। आपको समझ में आ गया होगा और घर पे एक इजी वे में इसको आप परफॉर्म करके प्रैक्टिस करेंगे और जो आपका मसल्स का लॉस हो रहा है या होने वाला है उसको आप वापस रिगेन कर सकते हैं। तो ये काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज होता है इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो। तो अगर मसल्स का पेन हो रहा है या मसल्स का वीकनेस है तो इस सिंपल मेथड से इसको आप रिगेन कर सकते हैं। तो जस्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑस्टियोपोरोसिस कि क्या क्या सेफ्टी गार्ड और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इस टाइप के पेशेंट को। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।